मेरे परम आत्मीय आत्मन साथियों, आज का आ, आर्टिकल का शीर्षक देखकर आप ज़रूर चौंक गए होंगे एक बार। क्या शीर्षक है कि दयालु, बहुत दयालु है करम सत्ता। अरे नहीं, आप सोच रहे होंगे करम सत्ता दयालु कैसे है। अरे करम सत्ता तो ऐसी है, आपके सामने जो पहले से पिक्चर पूर्वाग्रह बना हुआ है, एक करम तो बड़े कठोर होते हैं, अरिहंत को भी नहीं छोड़ते, केवली को भी नहीं छोड़ते, तीर्थंकर को भी नहीं छोड़ते और बड़ा कड़वा फल देते हैं, बड़ा दुख देते हैं। जरा कर्म देख कर करिए, इन कर्मों की बड़ी बुरी मार है, नहीं बचा सकेगा परमात्मा, फिर औरों का क्या एतबार है। हाँ, तो यही पिक्चर बनी हुई है ना। और मैं क्या कहने जा रही हूँ, मेरा आर्टिकल का शीर्षक है कि दयालु है करम सत्ता। आप सोच रहे होंगे कि ऐसी विरोधाभासी बात कैसे कह दी। हाँ, करम सत्ता बहुत दयालु है, सचमुच बहुत दयालु है। मैं अपनी बात को कहूँगी। आपने सुना होगा, सबकी हिम्मत रब तो टटोलता, तेरी हिम्मत कर्म टटोलता। एक कदम बंदा चलता तो लाख कदम रब चलता, सबकी हिम्मत रब तो टटोलता। रब कह दो, प्रभु कह दो, परमात्मा कह दो, या कर्म कह दो, या भाग्य कह दो, बात तो एक ही है ना। तो हम उसको बड़ा दोष दे देते हैं। पर जब हमें कोई भी प्रतिकूल चीज़ें मिलती हैं जो हम नहीं चाहते, अनचाहा मिलता है हमें, किसी ने अपमान कर दिया, किसी ने हमारा पैसा हड़प कर लिया, हमारी कोई चीज़ थी वो हमसे छीन ली और हमारे को कलंक लगा दिया झूठा झूठा, या हमारा सबके बीच में कुछ भी ऐसा हमारा जो हम छिपाना चाहते थे वो बात प्रकट हो गई और हमारा धन चुरा लिया किसी ने, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हमें लगता है कि ये कर्म तो बहुत बुरा है, कर्म ने हमको ऐसा दिया, कर्म ने हमको ये फल दिया। और इसके कारण कर्म की जो एक तस्वीर बनती है हमारी नज़रों में, पिक्चर बनती है, वो कैसी बन जाती है, बड़ा क्रूर, पिशाच, राक्षस जैसा, जिसे दया नहीं आती, जो सबको दुख देने में ही खिलखिलाता है, ऐसा कर्म। लेकिन ऐसा नहीं है। जो हमें दुख मिलता है, जो हमें अनचाहा मिलता है, प्रतिकूल मिलता है, सब सचमुच में क्या है, आप भी जानते हो इस बात को। बिना किए कभी कुछ नहीं होता, कभी फल नहीं मिलता बिना किए। हाँ, कर्म का ये जरूर है कि वहाँ पर कोई रिश्वत नहीं चलती, कोई किसी के साथ पक्षपात नहीं होता, कोई किसी का लिहाज नहीं होता। जैसा किया है राई रत्ती का पूरा पूरा बराबर बराबर हिसाब होता है। अगर आपने किसी को गाली दे दी, चांटा मार दिया, लेकिन उस चांटा मारने में भी अगर आपको अंदर में पछतावा आ गया, अरे मैंने गलत कर दिया, तो जो कठोर कर्म बंधा ना, वो हल्का हो गया उतना ही जितनी मात्रा में आपने पश्चाताप किया। हाँ, बिल्कुल हिसाब इसका बराबर है। इतना इतना न्यायकारी है कर्म सत्ता का हिसाब किताब कि उतना न्यायकारी, उतना सिस्टमेटिक, उतना साइंटिफिक कोई हो ही नहीं सकता। देखिए, बात चल रही है एक कदम और लाख कदम की। चाहे उसको रब कह दो, चाहे उसको भगवान कह दो, चाहे भाग्य कह दो, चाहे कर्म कह दो, चाहे कुछ भी नाम दे दो, खुदा कह दो, कुछ भी नाम दे दो। असल में क्या है कि कोई खुदा, कोई ईश्वर, कोई अलग से बैठा हुआ कोई भगवान नहीं है जो कि हमारा एक मिनट में अनेकों अनेकों भाव लहरें उठती है, तरंगे उठती हैं, उन सब का हिसाब किताब करे। अनेकों जीव हैं संसार में, हैं, किस किस का हिसाब रखेगा, पल पल का, पल पल का, और एक पल में भी न मालूम कितने कितने तरंगे उठती हैं। कोई नहीं है ऐसा व्यक्ति विशेष, कोई पर्सनैलिटी नहीं है ऐसी। ये सब ऑटोमेटिक खुद से होता है, अंदर में होता है। साइंटिफिक सिस्टम है पूरा, और बिल्कुल इतना एक्यूरेट सिस्टम है जिसमें
जरा सी भी भूल नहीं होती, कुछ भी गड़बड़ नहीं होती। हाँ, हमें लगता है हमने तो ऐसा किया नहीं था, हमने तो इस जन्म में कोई बुरा काम किया नहीं, किसी का बुरा चाहा नहीं, और फिर हमारे साथ ही गलत होता है। हमने किसी को धोखा आज तक दिया नहीं, हमें क्यों धोखा मिलता है। ये हमारी सोच होती है। अरे तुमने कब क्या किया और किस भाव से किया, क्या वो सारा का सारा आपके पास में एनालिसिस है? नहीं ना। अगर इस जन्म का भले ही होगा, चलो पहले के जन्मों का तो नहीं होगा। और वो कर्म तो न मालूम कब कब के पड़े रहते हैं और कब कब के भोगने में आते हैं। इस जन्म में जो कर्म भोगने में आ रहे हैं वो तो बहुत थोड़ा सा अंश होता है। सोचो, जब से हम जन्म मरण शुरू किया इस आत्मा ने, हिसाब है क्या कुछ? कहाँ कहाँ गए, किस किस के संपर्क में आए, क्या क्या किया, कहाँ अच्छा किया, कहाँ बुरा किया, कहाँ द्वेष किया, कहाँ किसी के साथ दुश्मनी की, किसके साथ में बंधे राग किया, वासना की, कुछ है पता है क्या? सारा याद है? नहीं ना। हाँ, तो फिर उसको तो सारा याद रहता है, कर्म सत्ता को तो। और इस जन्म में जो कर्म उदय में आने वाले होते हैं, इस जन्म में क्या, इस पल में जो बिल्कुल प्रेजेंट का क्षण, अभी मैंने प्रेजेंट बोला, इतने देर में तो बदल गया समय। हाँ, तो प्रेजेंट का जो क्षण बिल्कुल करेंट रिसेंट जो होता है, वो तो उसका जो पर्टिकुलर टाइम जो है, पर्टिकुलर मोमेंट जो है, उसमें जो कर्म उदय में आने वाला होता है, वो कदम पे, वो उस कर्म के समय, उस कर्म के उदय के समय हमारी स्थिति क्या है। अगर हमारी स्थिति उस समय शुद्ध होती है, तो जब हमने कर्म बांधा था, जो कर्म उदय में आ रहा है वो बांधा था उस समय, और उस समय हमारी स्थिति बड़ी खराब थी, बड़े कषाय भरे थे हमारे अंदर में, और अब नहीं है वो स्थिति। तो फल देते समय कर्म क्या होगा, वर्तमान की स्थिति के अकॉर्डिंग हमको फल मिलेगा। समझे? क्या समझे? हाँ, मान लो उस समय आपके मन में 97% क्रोध था, जब आपने उसको चांटा मारा किसी दूसरे आदमी को। अब जब वो कर्म का उदय आ रहा है, तो अभी आपकी स्थिति बड़ी विशुद्ध है, अभी आपने तत्व ज्ञान कर लिया, आपको पता चल गया मैंने पता नहीं गलत काम किए, आपने आलोचना करते हो, रोज प्रतिक्रमण करते हो, अपने अंदर से पश्चाताप होता है, न मालूम कितने कितने जन्मों में कितनों को सताया, कितनों को कष्ट दिया, सबसे मिच्छा में दुक्धम करते रहते हो। तो अब आपकी स्थिति बड़ी विशुद्ध हो चुकी है। तो उस विशुद्ध स्थिति के अनुसार वो पहला वाला जो कर्म कितना कठोर बंधा होगा, कितनी क्वांटिटी, कितनी उसकी जो वो क्या बोलते हैं उसको, जो इंटेंसिटी पावर उसकी, वो कितनी शार्प होगी, कितनी तीखी होगी, कितनी कष्टदायी होगी, क्योंकि आपकी कषाय उस समय बड़े तीव्र थे, और अब कषाय मंद हो रखे हैं, तो आपका फल भी उसी के अकॉर्डिंग आपको बहुत घट के मिलेगा। है ना कर्म सत्ता दयालु? बोलो। अच्छा, इस बात को माने कैसे? मेरे कहने से मत मानो, हाँ मैं आपको प्रैक्टिकल बताऊंगी। और इसी के अकॉर्डिंग, इसी के अनुसार ये बात कही है कि एक कदम बंदा चलता तो लाख कदम रब चलता, एक कदम बंदा चलता तो लाख कदम रब चलता, सबकी हिम्मत कर्म टटोलता। कैसे? देखिए, जब किसी भी जीव का, किसी भी प्राणी का जब अच्छा उसकी विशुद्धि होनी होती है, अभी विशुद्धि हुई नहीं, अभी मिथ्यात्व है, अभी सम्यक दर्शन नहीं हुआ है उसको, अभी कषाय मंद नहीं हुए हैं उसको, लेकिन कोई उसको ऐसा मिल गया निमित्त, उसके शुभ कर्म, शुभ और अशुभ दोनों साथ साथ चलते हैं ना, दोनों ही फल देते हैं। अरे आपको सारा ही सारा दुख थोड़ी मिलता है, अच्छा भी तो मिलता है साथ साथ में, तो शुभ अशुभ दोनों ही चलते हैं साथ में। तो जब उसके शुभ कर्मों का उदय होता है और शुभ स्थिति बनती है, तो पता है क्या होता है, वहाँ पर ये बात होती है कि अगर एक कदम हमने आगे बढ़ा लिया तो हमको
लाख कदम हम आगे बढ़ जाते हैं अपने आप से आप। वो कर्म सत्ता हमारे को ये रिवार्ड देती है। कैसे? आज मैं वही बात बताने वाली हूँ आपको। देखिए, ये हर मिनट पे हो सकता है, हम हर समय कर सकते हैं। अभी इसी समय भी कर सकते हैं, अभी से इसी मोमेंट से शुरू कर सकते हैं हम। कैसे? मान लिया आपने किसी के साथ मित्रता की, अभी अभी परिचय हुआ है उससे थोड़े दिन पहले ही, और बड़ा अच्छा ट्यूनिंग है आपके बीच में। और उस व्यक्ति की जैसी छवि, जैसी पिक्चर आपने बनाई थी अपने दिमाग में, और उससे मिलने के बाद आपने जो उसके बारे में सोचा था, अचानक उस व्यक्ति ने उसका उल्टा रिजल्ट दिखाया। आपके साथ उसने बुरा कर दिया। आपने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे शब्दों को ये गलत ढंग से लेगा और गलत ढंग से उनका मतलब वो करके और मेरे को अपराधी बता देगा सबके बीच में, और उसने वैसा कर दिया। अब आपको क्या करना, एक कदम कैसे बढ़ाना? आप उस समय उसके ऊपर नाराज़ ना हो, सोचो इसके भी कोई कर्म का उदय है, ये अच्छा है व्यक्ति तो खराब नहीं है। अब भी कोई एक ऐसी लहर आई है इसके अंदर जो इसको ऐसा करवा रही है। और वो लहर क्यों आई है? क्योंकि मेरा कर्म उदय है, और मेरे कर्म उदय में ये निमित्त बन के आया है। ये उसका मतलब बहाना बन के आया है। अब जो ठोकर लगनी है तो कोई ना कोई निमित्त तो मिलेगा ना। या तो हम देख के नहीं चल रहे होंगे, या कोई पत्थर बीच में आ गया, उससे गिर जाएंगे। कोई तो निमित्त मिलेगा, कोई तो बहाना बनेगा ना उसका। तो मेरे कर्मोदय में आया है और ये बहाना बन के आ गया उसका। मेरा अशुभ कर्म आ रहा है, उसका फल मिलने वाला है मुझे, और ये उदय ये सामने आ गया निमित्त बन के है। और भी कोई आ सकता था निमित्त बन के, चलो ये आ गया। अब मुझे इसे दोष नहीं देना, इसका कोई दोष नहीं है। दोष तो मेरा है कि मैंने वो कर्म बांधा था, आज उसका फल मिल रहा है। भाई बोया जैसा बीज फल वैसा ही मिलेगा। जानते हो ना, अगर आम बोओगे तो आम ही मिलेगा, और अगर आपने नीम बोया है और आम की इच्छा करोगे तो आम कैसे मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। जो बोओगे वैसा ही काटोगे, वैसा ही फल पाओगे। तो मैंने अगर कठोर कर्म बांध लिया था किसी नासमझी में, किसी अज्ञानता में, किसी मूर्छा में कषायग्रस्त होकर मैंने कर्म बांध लिया था, अब वो कर्म मेरा उदय में आया है, ये तो निमित्त बना है। और निमित्त का कोई दोष नहीं होता, निमित्त कभी भी दोषी नहीं होता, वो चला जाएगा। और इसलिए मुझे उसे दोष नहीं देना, उसके ऊपर गुस्सा नहीं करना, अपने ऊपर अपना पछतावा करना कि मैं उस समय कर्म नहीं बांधता तो आज मेरे उदय में नहीं आता, मेरे फल देने में नहीं आता। तो आपने ये एक कदम बढ़ाया, आप उस समय शांत रहे, यानी आपने एक कदम बढ़ाया, और उसके बदले में पता है क्या मिलता है आपको? बहुत सारा मिलता है। जैसे धरती माँ होती है ना, एक बीज बोने पर कितने सारे बीज मिल जाते हैं समझे ना? गेहूं का एक दाना कितने दानों में बदल जाता है। तो जैसे धरती माँ इतना देती है ना, वैसे ही कर्म सत्ता भी हमारी माँ के समान हमको बहुत बहुत रिवार्ड देती है। एक कदम बढ़ाने की कमी है बस। एक कदम अगर हमने बढ़ा लिया तो पता है क्या होता है? 5 लब्धियाँ मिलती हैं, 5 लब्धियाँ। लब्धि समझते हो? एक विशेष प्रकार की शक्ति। हाँ, तो 5 लब्धियों के नाम बता दूँ आपको। क्षयोपशम लब्धि, दूसरी है विशुद्धि लब्धि, तीसरी है दर्शन लब्धि, और चौथी है प्रायोग्य लब्धि, और 5वीं है करण लब्धि। समझे? तो पहली क्षयोपशम लब्धि। क्षयोपशम लब्धि तब प्राप्त होती है जबकि कोई जीव एक कदम आगे बढ़ाता है, थोड़ा सा विचार करता है, नहीं मेरे को तो अच्छा बनना है, मेरे को इस जंजाल से निकलना है, इस जन्म मरण से छूटना है, मुझे तो बचना है इस संसार के इस हाय से।
जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण, दुख से दुख, दुख पे दुख। इस कषायों से मुझे हल्का होना है। विषय कामना, ये जो हमारे पांचों इंद्रियों के ये भटकाने वाले हैं भोग, इनसे मुझे बचना है। जरा सा उसके मन में ऐसा विचार आता है, थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाता है, ये उसका एक कदम बढ़ता है। तो ऐसे व्यक्ति को पांचों लब्धियां प्राप्त होती हैं। अब सबसे पहली होती है क्षयोपशम लब्धि। देखिए, एक बात बता दूं आपको, क्षयोपशम एक भाव होता है, 5 भाव होते हैं, उसमें क्षयोपशम भाव होता है। वो तो सबको मिलता है, हर जीव को मिलता है, कोई भी जीव हो, हर स्थिति में मिलता है। और क्षयोपशम लब्धि हर एक को नहीं मिलती, वो एक पर्टिकुलर उस जीव को मिलेगी जो एक कदम बढ़ा चुका है, उसको मिलेगी क्षयोपशम लब्धि। अब दोनों में फ़र्क क्या है? देखो, क्षयोपशम जो भाव है ना, वो तो क्या है कि कुछ आपका मान लो ज्ञानावरणी कर्म बंधा, ज्ञानावरणी कर्म बंधा जो ज्ञान का आवरण होता है, ज्ञान को जो ढकता है, वो ज्ञानावरणी कर्म होता है। यानी आप आते हुए भी भूल जाते हो, बड़ी अच्छी तैयारी करी परीक्षा में, और जब पेपर सामने आया लिखने बैठे, हाँ हाँ मुझे तो आता है, ये प्रश्न तो मेरा तैयार किया हुआ था। अब आप उसको लिखने बैठते हो और भूल जाते हो, थोड़ा सा याद आता है, सारा भूल जाते हो। तो ये आपका ज्ञानावरणी कर्म का उदय है। और भी बहुत सारे हैं, तो बहुत सारे इसके अनेक अनेक बिंदु हैं, तो मैं एक छोटा सा अब ये पकड़ के बता रही हूँ आपको। ज्ञानावरणी कर्म का उदय है। अब ज्ञानावरणी कर्म का उदय है तो क्या होगा, आप भूल जाओगे। तो क्षयोपशम क्या करता है? क्षयोपशम ये करता है कि ज्ञानावरणी कर्म की जितनी भी कर्म प्रकृतियाँ हैं, ज्ञानावरणी की भी कई प्रकृतियाँ होती हैं कर्मों की अलग अलग, तो उन कर्म प्रकृतियों में से किसी को तो नष्ट कर देता है, क्षय कर देता है क्षयोपशम, और किसी को उपशम कर देता है। उपशम का मतलब दबा देना, सप्रेस कर देना, अभी सामने नहीं आएगी लेकिन बाद में आएगी। तो क्षयोपशम तो सबको मिलता है, और क्षयोपशम भाव के कारण से ही हम एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय बने, मनुष्य बने। आज इतनी फेवरेबल कंडीशन हमको सारी प्राप्त हुई हैं, ये क्षयोपशम से ही मिला है हमको। लेकिन क्षयोपशम लब्धि, वो क्षयोपशम लब्धि तो उस समय ही प्राप्त होती है जब थोड़ी सी निर्मलता आती है भावों में, और एक कदम आगे बढ़ाता है, मतलब अनदेखा करता है, अनसुना करता है, सामने वाले को दोषी नहीं ठहराता, कुछ पुरुषार्थ करता है, कुछ अपने को आगे बढ़ाने का, अपने को तरक्की करने का, आत्मा की ओर जाने का उसका कुछ विचार बनता है, तब क्षयोपशम लब्धि मिलती है। तो क्षयोपशम तो हमेशा से प्राप्त है, लेकिन क्षयोपशम लब्धि वो उसको ही मिलेगी जो एक कदम बढ़ाने का साहस करेगा। और क्षयोपशम भाव में तो कुछ कर्म होते हैं देशघाती, देशघाती प्रकृतियाँ होती हैं। देशघाती प्रकृतियाँ कौन सी? जो थोड़ा सा घात करती हैं। अब जैसे केवल ज्ञान है, केवल ज्ञान सर्वज्ञान प्रकृति, सर्वघाती प्रकृति है, सर्वघाती। यानी कोई ये तो नहीं कहेगा कि थोड़ा सा केवल ज्ञान हुआ है, नहीं कहेगा ना। होगा तो पूरा होगा, नहीं होगा तो पूरा आवरण होगा केवल ज्ञान पर। अगर ढकेगा केवल ज्ञान को कोई कर्म, तो पूरा का पूरा ढकेगा, और अगर उघाड़ होगा केवल ज्ञान का तो सारा का सारा होगा 100%। तो सर्वघाती प्रकृतियाँ 100% वाली होती हैं। तो केवल ज्ञान और केवल दर्शन सर्वघाती प्रकृतियाँ हैं, और मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, ये देशघाती प्रकृतियाँ हैं। थोड़ा सा मति ज्ञान होता है, थोड़ा ढका हुआ होता है, थोड़ा खुला हुआ होता है, सबको एक समान नहीं होता ना। तो इस प्रकार से समझ लेना, और भी कर्मों में, और भी कर्म प्रकृतियों में। तो जो देशघाती प्रकृतियाँ होती हैं उनका ही क्षयोपशम होता है, क्षयोपशम भाव जो है उनमें ही होता है। और क्षयोपशम लब्धि जब प्राप्त होती है तो देशघाती में भी होती है, सर्वघाती में भी होती है। अब कर्म भी 2 प्रकार की हैं, घाती और अघाती। 4 घाती कर्म है, 4 अघाती कर्म है। तो घाती कर्म जो होते हैं ना, वो केवल ज्ञान होने से रोकते हैं,
वो घाती कर्म होते हैं। कौन कौन से चार हैं? ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी और मोहनी और अंतराय। ये चार घाती कर्म हैं। और चार अघाती कर्म हैं, नाम कर्म, गोत्र कर्म, आयु कर्म और वेदनी कर्म। ये चार अघाती हैं। तो घाती कर्म चार नष्ट होते हैं तभी केवल ज्ञान होता है, ठीक है ना। केवल ज्ञान, केवल दर्शन, वो सर्वज्ञ बन जाते हैं, केवली बन जाते हैं। तो जो घाती कर्म होते हैं वो तो अशुभ ही होते हैं सारे, अप्रशस्त प्रकृतियाँ ही होती हैं उनमें सारी। और जो अघाती होते हैं ना, अघाती, वो जो केवल ज्ञान होने के बाद भी चार कर्म बाकी रहते हैं वो अघाती होते हैं। वेदनी कर्म, नाम कर्म, गोत्र कर्म और आयुष्य कर्म। तो ये चार अघाती कर्म है ना, ये प्रशस्त भी होती हैं, अप्रशस्त भी होते हैं। तो जो शयोपशम लब्धि होती है ना, वो सर्वघाती में भी काम करती है और देशघाती में भी काम करती है, समझे। क्या करेगी? जो सर्वघाती प्रकृतियाँ होंगी हैं उनके, अब जैसे केवल ज्ञान है, हमारे को अभी है केवल ज्ञान, सत्ता में पड़ा है, हमारे सम्यक दर्शन भी सत्ता में पड़ा है, लेकिन प्रकट नहीं है। प्रकट क्यों नहीं है? केवल ज्ञान से सर्वघाती प्रकृति है, वो सत्ता में पड़ी है। तो शयोपशम लब्धि अगर प्राप्त हो जाए तो वो क्या करेगी? उस सर्वघाती का उसको तो सर्वघातीपना उसका वहीं पे मतलब उसको उपशम कर देगी, उपशम कर देगी, वो उदय में नहीं आएगा सर्वघातीपना। और जो देशघाती प्रकृतियाँ हैं उनको क्षय कर देगी, और इतना क्षय कर देगी, इतना क्षय कर देगी शयोपशम लब्धि कि वो अनंत गुना कम होकर उसका टेस्ट, उसका फल, उसका कड़वापन मिट जाए। यानी बहुत कम होकर हमको मिलता है। उसे कहते हैं प्रदेश उदय होता है, विपाक उदय नहीं होता उसका। अब विपाक उदय प्रदेश उदय को समझें। विपाक उदय हो रहा है मतलब बहुत तेज़ आपको बुखार हो रहा है और उठा भी नहीं जा रहा है। अब आ गया, मान लो कोई अच्छा सा अपना प्यारा मित्र आ गया, ऐसा ऐसा व्यक्ति आ गया जो आप बड़े खुश हो गए। अब आप उससे बातें करते हो, आपका दुख पता ही नहीं चलता कहाँ चला जाता है। अरे उसके लिए उठ के चाय भी बनाओगे, सब कुछ करोगे, हैं? कहाँ चला गया वो बुखार और तकलीफ़? वो आपका जो कर्म उदय था वो विपाक उदय हो रहा था, पहले तो उसकी खूब पीड़ा हो रही थी, और बाद में प्रदेश उदय हो गया, उसका ऊपर से निकल गया, उसका पता नहीं चला। तो इसी तरह से जो कठोर कठोर कर्म उदय में आने वाले होते हैं ना, वो विपाक उदय नहीं होता, उनका प्रदेश उदय होकर रह जाता है। तो कितना बड़ा फ़ायदा है ना। जैसे शूली की जगह कांटा लग के रह जाए। अच्छा, एक तो ये फल होता है शयोपशम लब्धि का। और शयोपशम लब्धि का दूसरा क्या होता है फल? कि जितने भी कर्म होते हैं ना, जो नए बंधने वाले, जो नए बंधेंगे, बंधता तो हर समय रहते हैं भाई। 13वें गुण स्थान तक जब तक योग रहते हैं मन वचन काया के, तब तक कर्म का बंधन होता है। तो कम होता है, ज़्यादा होता है, और जब तक कषाय रहती है तब तक कर्म का बंधन होता है। कषाय 10वें गुण स्थान तक रहती है। तो कषाय, क्रोध मान माया लोभ इत्यादि, तो कषाय जो हैं जब तक रहेंगे तब तक कर्म का बंधन होगा, जब तक योग रहेंगे तब तक भी कर्म का बंधन होगा। ठीक है, हल्का होगा पर होगा तो सही। तो जो नए बंधने वाले कर्म होते हैं ना, तो शयोपशम लब्धि मिलने पर क्या होता है, वो मान लो पहले तो बंध रहे थे, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन रहे थे, बहुत ज़्यादा कैपेसिटी वाले बन रहे थे, और अब बंधेंगे बहुत हल्के से, हल्के वाले। जैसे पहले तो बांध दिए थे, बहुत कस के रस्सी बांधी थी, बंधन कठोर बांधा था, और अब बांधा हल्का सा बंधन। कितना फर्क पड़ता है। तो शयोपशम भाव अलग है, शयोपशम लब्धि अलग है। तो पहली मिलती है शयोपशम लब्धि, ये कर्म सत्ता दयालु होती है, इसकी बात बता रही हूँ मैं आपको। तो शयोपशम लब्धि प्राप्त होती है। अब जैसे जैसे शयोपशम लब्धि प्राप्त होती है वैसे वैसे उसके कषाय मंद होते जाते हैं। कषाय मंद होते हैं, कषाय तो समझ गए ना, क्रोध मान माया लोभ घृणा द्वेष जो भी कुछ है सब कषाय तो हैं ही। तो उसके कषाय मंद होते जाते हैं। अब कषाय मंद होते हैं तो पता है क्या होता है, जो प्रशस्त प्रकृतियाँ होती हैं, तो और कुछ अप्रशस्त प्रकृतियाँ होती हैं कर्मों की,
प्रशस्त माने शुभ, अप्रशस्त माने अशुभ। तो शुभ हो कर्म की प्रकृति या अशुभ हो, तो उनमें हर तरह की कर्म प्रकृति में दो तरह से बंधन होता है, अनुभाग बंध और स्थिति बंध। अनुभाग जो होता है कितना रस देगी, कितना सुख या दुख देगी, और स्थिति माने कितनी देर तक वो अपना फल देगी। तो दोनों प्रकार की शुभ अशुभ जो कर्म प्रकृतियाँ होती हैं उनमें अनुभाग और स्थिति होती है। तो जब कषाय बहुत तेज होते हैं, कषाय बहुत तीव्र होते हैं, तो अनुभाग, अनुभाग क्या होता है? अनुभाग हल्का बनता है प्रशस्त कर्मों का, प्रशस्त कर्मों का। यानी शुभ कर्म, अगर कोई दान दे रहा है, दान दे रहा है, अच्छा काम कर रहा है, सेवा कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है, शुभ शुभ कर्म बनेगा ना उस समय। लेकिन कषाय तीव्र है, उसके झुंझलाहट आ रही है, गुस्सा आ रहा है, दे तो रहा है दान, कर तो रहा है सेवा, किसी की हेल्प कर रहा है, लेकिन कषाय तीव्र है, तो उसका अनुभाग यानी उसका रस वो हल्का बंधेगा और स्थिति बहुत अधिक बंधेगी। शुभ कर्मों की बात चल रही है। और अगर शुभ कर्म अच्छे काम कर रहा है, शुभ शुभ कर्म बन रहा है, और कषाय उसके मंद हैं, तो अनुभाग अधिक बंधेगा, यानी गाढ़ा गाढ़ा। हीन का मतलब जैसे 4 किलो रस हो गन्ने का, अब वो गन्ने का 4 किलो है, अब मान लो उसे पका पका के गाढ़ा कर दिया जाए तो कितना ज़्यादा मीठा हो जाएगा ना। हाँ, अनुभाग उसको कहते हैं। तो जब कषाय तीव्र है शुभ कर्म करते हुए, तो अनुभाग हल्का बंधेगा, यानी पतला पतला रस मिलेगा। और जब कषाय मंद है, काम तो शुभ कर रहा है, कषाय मंद है, तो अनुभाग उसका गाढ़ा बंधेगा, तीव्र अनुभाग बंधेगा, अधिक अनुभाग बंधेगा, और स्थिति का उल्टा हो जाएगा। अच्छे कर्म करते समय अगर कषाय तीव्र है तो स्थिति लंबी बंधेगी, और अगर कषाय मंद है अच्छे कर्म करते हुए तो स्थिति थोड़ी बंधेगी। अब क्या होगा? जब ये तो हो गई शुभ प्रकृति की बात। अब अशुभ कर्म कर रहा है, कोई भी अशुभ कर्म कर रहा है, किसी को मार रहा है, धोखा दे रहा है, षड्यंत्र कर रहा है, और खातों में देन लेन में हेर फेर कर रहा है, मिलावट कर रहा है, कुछ भी प्रकार का जो भी गलत काम कर रहा है, अशुभ कर्म कर रहा है। तो अशुभ कर्म करते हुए जो अशुभ अप्रशस्त प्रकृतियों का बंध होगा, तो अगर तीव्र कषाय है तो उसका अनुभाग ज़्यादा बंधेगा, यानी बहुत कड़वा फल मिलेगा। तीव्र कषाय कर रहा है और बुरे काम कर रहा है तो स्थिति भी अधिक लंबी बंधेगी उसकी। और अगर बुरा काम करते हुए कषाय मंद होगा तो स्थिति भी कम बंधेगी कर्म की, यानी फल देने का जो उसका टाइम पीरियड है वो भी कम होगा, और उसका अनुभाग भी कम बंधेगा। तो कर्म सत्ता समझ गए ना कितनी सिस्टमेटिक है। तो क्या होता है कि जब हमारी क्षयोप समलब्धि मिलती है तो धीरे धीरे विशुद्धि होती जाती है। पहले के जो कर्म है वो हल्के होके सामने आते हैं, नए कर्म बनते हैं वो बहुत हल्के बनते हैं, तो विशुद्धि होती जाती है ना, विशुद्धि होती जाती है। तो विशुद्धि दूसरी लब्धि है विशुद्धि लब्धि। पहली है क्षयोपशम लब्धि, दूसरी विशुद्धि लब्धि। तो विशुद्धि लब्धि और क्षयोपशम लब्धि साथ साथ चलती हैं। जैसे समझो एक सिक्के के 2 पहलू है ना। अब सिक्का तो एक ही है, पहलू दोनों। तो क्षयोपशम लब्धि और विशुद्धि लब्धि भी साथ साथ चलती है, दोनों साथ रहती हैं। जितनी जितनी विशुद्धि होगी उतना उतना क्षयोपशम लब्धि काम करेगी, जितनी जितनी क्षयोपशम लब्धि होगी उतनी उतनी विशुद्धि होगी। दोनों अन्योन्य आश्रित है। अब तीसरी लब्धि है कौन सी? दर्शन लब्धि। तो फिर उसके भाव जब निर्मल होंगे, पहले की अपेक्षा निर्मल होंगे, अच्छे विचार आएंगे, उसके गलत विचार कम होते जाएंगे, तो फिर उसके मन में आएगा चलो सत्संग में चलो, अच्छी बातें जहाँ बताई जाएं, नैतिकता की तरफ बढ़ेगा। नहीं नहीं, बुरे काम नहीं करने, क्यों किसी की निंदा करनी, क्यों किसी को बुरा कहना, मैं अपने को देखूँ ना। फिर उसके इस प्रकार के विचार बनेंगे।
तो मुझे तो मेरी फ़ाइल देखनी, उसकी फ़ाइल अलग है, मेरी फ़ाइल अलग है। उसकी फ़ाइल में रेड मार्क्स लगे, मुझे अपनी फ़ाइल में रेड मार्क्स नहीं लगाने। तो फिर वो इस प्रकार से सोचेगा कि मैं क्यों दूसरों को देखूं, मैं तो अपने को सुधारूं। वो खराब करता है करता रहे, उसे बुरा काम करना है करता रहे, मैं बचूं, है ना। ऐसे भाव बनेंगे उसके। तो दर्शन लब्धि यानी फिर वो सत्संग उसको अच्छा लगेगा, जहाँ आत्मा की बात होती है, नैतिकता की बात होती है, सद्गुणों की बात होती है, उसे वो आकर्षित करेगी, वो उसकी तरफ जाएगा, दर्शन लब्धि प्राप्त होगी उसको। फिर चौथी लब्धि है प्रायोग्य लब्धि। अब जब दर्शन लब्धि उसको प्राप्त होगी, फिर वो उसका एक्सपेरिमेंट करेगा अपने ऊपर। हाँ सचमुच, हाँ ये बात सुनी थी ना कि अगर तुम किसी के साथ नफरत ना करो तो उस जीव सामने वाले के परिणाम भी अच्छे बनेंगे। और जब उसको ये करके देखता है, वो जब वो प्रयोग में लाता है उस चीज़ को, प्रैक्टिकल में लाता है उस चीज़ को, तो फिर वो हाँ बिल्कुल सही कहते हैं, हाँ बिल्कुल सही बात है। तो उसकी श्रद्धा और बढ़ती जाती है, निर्मलता और बढ़ती जाती है, यानी और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्रेस करता जाता है। तो प्रायोगिक लब्धि में जो जो उसने सुना, जो जो अभी तक निर्मलता प्राप्त की, जो जो उसने तत्व ज्ञान प्राप्त किया, उस सब का वो प्रैक्टिकल करता है, एक्सपेरिमेंट चलता है उसका। तो प्रायोगिक लब्धि में और श्रद्धा बढ़ती है और ज़्यादा निर्मलता बढ़ती जाती है उसकी। ये सब अपने आप हो रहा है, ऑटोमेटिक हो रहा है, कर्म सत्ता दे रही है, हमने करना कुछ नहीं है। करना तो क्या था, शुरू में एक कदम बढ़ाया था बस, और एक कदम बढ़ाते ही हमारी पात्रता बढ़ जाती है और कर्म सत्ता कहती है हाँ ये व्यक्ति सही है, बस ये जीव सही है, अब इसको रिवॉर्ड दो, अब इसको आगे बढ़ाओ। कितनी दयालु है ना कर्म सत्ता। अच्छा, 4 लब्धियाँ हो गई, शयोपशम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, दर्शन लब्धि, प्रायोग्य लब्धि। अब 5वीं लब्धि आती है। अभी तक समय दर्शन नहीं हुआ है, अभी तक है मिथ्यात्वी, लेकिन परिणाम अच्छे आ रहे हैं। मिथ्यात्व में भी वो शुभ की तरफ बढ़ रहा है, और शुभ की तरफ बढ़ते बढ़ते फिर शुद्ध की तरफ बढ़ेगा, फिर शुद्धि आएगी। देखो, शुभ में भी कर्म का बंधन होता है, अशुभ में भी कर्म का बंधन होता है। दोनों बंधन है, दोनों बेड़ियां हैं। शुभ से पुण्य बंधन होता है और अशुभ से पाप का बंधन होता है। दोनों संसार में दोनों ही रुलाते हैं। तो एक बेड़ी जो पुण्य बंध हो रहा है वो तो मान लो सोने की जंजीर है, और जो पाप का बंधन हो रहा है मान लो वो लोहे की जंजीर है। अब जंजीर से तो दोनों से ही बंधा है ना, खुला हुआ तो नहीं है। तो शुभ अशुभ दोनों ही बंधन है, दोनों ही बेड़ियां हैं, दोनों ही जंजीरें हैं। और जब इन शुभ से और अशुभ से दोनों से बच के शुद्ध की तरफ जाता है, ना मुझे बांधना ना मुझे भोगना, ना मुझे करना, ना मैं करता बनूँ ना मैं भोगता बनूँ, जब वो इस भाव में आता है वो शुद्ध की तरफ जा रहा है। तो जब अभी वो शुभ अशुभ में ही पड़ा है, अभी मिथ्यात्व से नहीं छूटा है, अभी सम्यक दृष्टि नहीं बना है, लेकिन फिर भी 4 लब्धियाँ तो मिल गई। अब 5वीं लब्धि भी इसी अवस्था में मिलती है। 5वीं लब्धि क्या है? करण लब्धि। करण लब्धि के 3 पार्ट्स होते हैं। पहला यथा प्रवृत्तिकरण, दूसरा अपूर्वकरण और तीसरा अनिवृत्तिकरण। तो यथा प्रवृत्तिकरण में क्या होता है कि जो उसका मिथ्यात्व है ना अंदर का, उसके क्या है 3 भाग हो जाते हैं अंदर में, अपने आप ही आप उसके अपने आप ही आप 3 भाग हो जाते हैं। 3 भाग हो जाते हैं। तो 3 भाग कौन से होते हैं उसके? अपने आप ही आप 3 भाग हो जाते हैं। तो 3 भागों में एक होता है शुद्ध, एक होता है अर्धशुद्ध, एक होता है विशुद्ध। अशुद्ध, अर्धशुद्ध और विशुद्ध, तो 3 भाग होते हैं। तो अगर वो अर्धशुद्ध की तरफ जाता है तो मिश्र गुण स्थान में जाता है, अच्छा भी बुरा भी दोनों। अगर अशुद्ध भाव रहते हैं उसके तो वो मिथ्यात्व ही रहता है। अगर शुद्ध भाव में जाता है तो वो सम्यक दृष्टि बन जाता है। तो उन 3 में से जो परिणाम उसके होते हैं, जिसकी तरफ झुकाव होता है, वो परिणाम उसके आ जाते हैं। तो समझो आप कि यथा प्रवृत्तिकरण में वो मिथ्यात्वी ही रहता है, उसकी हिम्मत नहीं पड़ती आगे बढ़ने की, क्योंकि ग्रंथि बड़ी कठोर ग्रंथि, गांठ, जैसे रेशम की गांठ होती है, रेशम के धागे में गांठ लग जाए तो कैसे खुलेगी, है ना, बड़ा मुश्किल होता है ना। और अगर ऊन में लग जाए, ऊन में गांठ पड़ी हो
तो फिर भी खुल जाती है। और किसी मोटे धागे में गांठ लगी है तो जल्दी खुल जाती है ना। तो जितना पतला होगा धागा उतने उसमें गांठ लगी है तो वो बड़ी दुर्भेद्य होगी, बड़ी मुश्किल खुलने वाली होगी। तो ऐसी ग्रंथि होती है दुर्भेद्य। तो राग द्वेष की ग्रंथि होती है तो उसको खोल नहीं पाता, तो वो तो रह जाता है अशुद्ध वाली तरफ ही, मिथ्यात्व में रह जाता है। और जो आधे में होता है, इधर भी उधर भी डामाडोल स्थिति में, वो अर्धशुद्ध में यानी मिश्र गुण स्थान में चला जाता है, तीसरे गुण स्थान में। पहले से तीसरे में जाता है, दूसरे में नहीं जाता। दूसरे में तो गिरने के बाद जाता है। फिर अगर गांठें खोल ली उसने, दुर्भेद्य गांठ को खोल डाला, तो वो भवी जीव ही खोल पाता है, अभवी जीव नहीं खोल पाता। तो वो फिर चौथे गुण स्थान में चला जाता है, सम्यक दृष्टि हो जाता है। तो वहाँ पर सम्यक दृष्टि हो गया तो उसका तो फिर जय जयकार है ही है, उसने तो जीत लिया है मैदान। तो ये यथा प्रवृत्तिकरण, और उसके इतने अपूर्व भाव आते हैं, उसके अपूर्व परिणाम आते हैं जो पहले कभी नहीं आए। तो अपूर्वकरण हो गया। और तीसरा अनिवृत्तिकरण, जो मतलब उसी के बीच में होता है सब कुछ, अंतर्मुहूर्त में सब घटित हो जाता है। तो जो अनिवृत्तिकरण होता है यानी वो गांठ को खोलकर सम्यक प्राप्त करके ही लौटता है, पूरा करके ही लौटता है काम, वो अनिवृत्तिकरण हो गया। तो तीनों भाग इसके होते हैं। तो ये कर्म सत्ता 5 लब्धियाँ प्रदान करती है अपने को। एक कदम हम चलते हैं तो लाख कदम कर्म सत्ता हमारा साथ देती है। तो आपसे मत कहना कि कर्म कठोर है, कर्म बड़े खराब हैं, कर्म बड़े दुश्मन हैं, अन्यायी हैं। अरे कर्म का फल तो इतना न्यायपूर्ण है, इतना जस्टिफाई करता है कर्म तो, कि जितना तो संसार में कोई भी कोर्ट, कोई भी कानून है ही नहीं ऐसा जितना कर्म का न्याय है। इतना न्यायकारी है कर्म। तो कर्म देख कर करना, और कर्म करते हुए, और ये मत सोचना कर्म बंध रहा है। कर्म नहीं बंधता। कर्म जब बनता है जब हम उससे आसक्त होते हैं। हम सोचते हैं कर्म बंध रहा है, हम उस क्रिया से जुड़े ही नहीं। जितना हम क्रिया से अलग रहेंगे कर्म बंधेगा ही नहीं हमारा। कर्म बंध ही नहीं सकता, क्योंकि आत्मा कर्म को बांधती नहीं है। आत्मा चैतन्य है और कर्म तो जड़ है। एक द्रव्य दूसरा द्रव्य का कुछ कर ही नहीं सकता। वो अलग द्रव्य है, वो अलग द्रव्य है। चेतन द्रव्य अलग है और जड़ का, पुद्गल का द्रव्य अलग है। तो कर्म तो बंध ही नहीं सकता आत्मा के साथ में। लेकिन अगर बंधा भी है, हमने माना है बंध गया, हम मान रखा है, हमने आरोपित कर रखा है अपने ऊपर, कर्म बनता नहीं है। चलो मान लिया कर्म बंधा है, तो भी कर्म सत्ता दयालु है। इतना ज़्यादा रिवार्ड देती है ना कि हम सोच ही नहीं सकते। और अगर हम एक कदम ना बढ़ाएं, छलांग लगाने की देर है बस। छलांग लगाने में एक साहस करना पड़ता है। वो साहस हमारे अंदर, सबके अंदर नहीं आ पाता, हर समय नहीं आ पाता। और जिस समय वो साहस आ जाता है अंदर में, छलांग लगाने को हम तैयार हो जाते हैं और लगा लेते हैं छलांग, बस फिर तो क्या नहीं क्या बल्ले बल्ले हो जाती है। और कर्म सत्ता हमारे को रिवॉर्ड पे रिवॉर्ड देती है, रिवॉर्ड पे रिवॉर्ड देती है। इतने रिवॉर्ड देती है, सबकी हिम्मत रब तो टटोलता, तेरी हिम्मत रब तो टटोलता। एक कदम बंदा चलता तो लाख कदम रब चलता, एक कदम तू चलता तेरा कर्म लाख कदम चलता। ऐसा कह दो। हाँ, कर्म सत्ता बड़ी दयालु है, कर्म सत्ता बहुत सॉफ्ट है, बड़ी न्यायकारी है। समझ गए? इस भ्रांति को जो पहले से पाल रखी है उसको हटा देना। कर्म हम खुद बांधते हैं और वही फिर उदय में आते हैं, वही अपना फल देते हैं। तो जहाँ कहीं भी कर्म अपना फल दे, आपको बुरा लगे